हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं नहा ली हूँ। मैं 8:30 ही बजे नहा ली थी और नहा के मैं बैठ के ये सारे कपड़े निकाल ली थी। देखो ये पहन के जाने के लिए तो मैं अपना और अपनी सिस्टर का और अपने बेटे का निकाली हूँ। आप लोग ने जैसे पहले वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मम्मी और मेरा भाई चला गया है, तो वो मौसी के यहाँ गए हैं। मौसी के यहाँ आज गृह प्रवेश है, उनका नया घर बना है। सो गृह प्रवेश है तो उसी में जाना है, तो उसी के लिए हम रेडी हो रहे हैं होंगे अभी और निकलूँगी मैं। फिर उससे पहले थोड़ा मार्केट करना है। कल भी मार्केट गए थे बट एक ऐसा सामान था जो ध्यान से ही पूरा उतर गया, तो आज लेंगे और लेके फिर जाएंगे हम ओला बुक करके मौसी के घर। मेरा भाई आने वाला था वहाँ से कि मैं आ जाता हूँ लेने, फिर मैंने कहा कि क्यों आएगा, आने जाने में ही यहाँ पैसे बहुत लग जाते हैं दिल्ली में क्योंकि कहीं भी आप पैदल नहीं आ जा सकते, क्योंकि पता नहीं होता ना कि कैसे जाना और कैसे नहीं, इस वजह से। सो इसीलिए मैंने कहा कि तू मत आना, फालतू में तू आएगा और फिर जाएगा तो डबल पैसे फिर खर्च होंगे। तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ से ओला बुक कर लेंगे। ओला में जाए जब बैठ जाएंगे ना तो तेरे को कॉल कर देंगे, तो तू फिर बता देना कि कहाँ उतरना है, वहाँ आके रहना। तो कह रहा था ठीक है, तो यही करेंगे। तो अभी तो मैं नहा ली हूँ, मेरी बहन गई है अभी नहाने, वो गई है और बाबू सो रहा है, उसको उठा रही हूँ तो नहीं उठ रहा है। देखो कैसे सो रहे होते हैं। मैं सोच रही उठ जाता तो उसको रेडी करके मैं रेडी होती, बट वो उठ नहीं रहा है, तो मैं ही रेडी हो जाती हूँ पहले। जब वो उठेगा तो फिर मैं उसको रेडी करूँगी। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए एंड ब्लॉग को पूरा वॉच करिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना लाइट की वजह से अजीब सा चेहरा आ रहा है ना मेरा। बन नहीं पड़ा। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं। आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं हम दोनों बहनें। और घर पे ब्लॉग स्टार्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे, हमें शॉपिंग भी करना था। तो हम आए थे कपड़ा लेने, तो वो भी ले लिए हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ रास्ते में खड़े हैं, ओला का वेट कर रहे हैं। पहले तो ओला बुक ही नहीं हो रहा था, उसके बाद बुक हुआ तो जल्दी आ नहीं रहा था, इसीलिए हम खड़े थे क्योंकि सामान बहुत भारी था। फली हमारे पास 8-9 किलो के करीब था। उसके बाद फिर साड़ियाँ थी, 3 साड़ी, 3 कुर्ते, 2 स्वेटर हमारे, और भी कुछ सामान तो काफ़ी भारी हो गया था। तो वही ओला, देखिए सामने जो ओला आ रहा है ना वही है हमारा, क्योंकि वो दूसरे लोकेशन पे बुक हो गया था, इसीलिए दिक्कत हो रही थी। फाइनली आ गया तो हम लोग बैठ गए हैं। हम लोगों से पूछ रहे हैं कि निर्मल बिहार कहाँ है, तो वो मुझसे पूछ रहे कहाँ है। अरे आप दिल्ली में रह रहे हो, हमें क्या पता कहाँ है। हाँ ठीक है। दच्चू से हाय, उधर 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 दच्चू काली में आ गया। तो आप तुम्हें सूटर ले लिए। हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग को बहुत लेट हो गया है। इतना परेशान हुए हम लोग, 1 घंटे से वहीं पे खड़े थे। अब जा रहे हैं हम मौसी के घर। पूजा स्टार्ट हो गई है बट देखो क्या। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग मौसी के यहाँ जा रहे हैं। हम लोग लेट तो काफ़ी हो गए थे क्योंकि वहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई थी, और लेट हम इसलिए हुए थे, हम टाइमिंग से नहा लिए थे बट ओला की वजह से, और फिर हमें और भी कुछ कपड़े ख़रीदने थे, उस वजह से हम ज़्यादा लेट हो गए क्योंकि हमको दुकानें उतनी पता नहीं थी, खोजने में भी दुकानें टाइम लगी थी। तो फाइनली हमारा सब कुछ काम हो गया बट थोड़ा लेट हो गए थे हम लोग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। तो उस टाइम गाड़ी में आपके साथ कोई और बैठा था ना भैया? हाँ तो आप भी तो मेरे को देख रहे थे, मैं भी आपको देख अब मैं कह रही हूँ कि शायद ये उबर है क्या, मैं देख रही तो मुझे लगा यार वो तो अकेले आएंगे ना। नहीं, मैं देख इसलिए रहा था ना, बिल्कुल आपकी शक्ल मेरी सिस्टर से मिलती है। अच्छा चाचा की लड़की है। हाँ। अच्छा तो मैं देख इसलिए रहा था ये यहाँ क्या कर रहा है। मुझे लगा कि ये उबर ही है, पक्का ये देख रहे हैं कि शायद ये आसपास है, क्योंकि मैं भी कॉल पे थी ना, बुकिंग आ गई थी मेरे पास। अच्छा हाँ, तो वो मैंने कहा हाँ हाँ हाँ
को देखा है, वो गाड़ी में देखा था। मैम पिछले आधे 1 घंटे से वहीं खड़े हैं ऊबर के चक्कर में। लेकिन ऑपरेशन दूसरी साइड की आ रही थी ना, मैं इसलिए उधर की तरफ जा रहा था। अच्छा हाँ, उन्होंने सोचा कल वहाँ से क्या उसी लोकेशन पे उन्होंने बुक कर अभी तो दिया। आप मुझे उधर की साइड नहीं मिले, इस साइड में मिले। ट्रैफिक भी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपने भाई को देख रही हूँ कि मेरा भाई किधर है। वो हमको मतलब लेने आया था क्योंकि हमने मौसी का घर देखा नहीं है, तो मैं उसी को देख रही थी। वो बोल रहा था कि मैं एक पेट्रोल पंप आएगा, मैं जस्ट उसके सामने हूँ, तो उसको देख रहे थे। वो कॉल पे था, शोभा थी कॉल पे साथ में। तो फाइनली वो मेरे को दिख गया था। उसके बाद फिर उसने गाड़ी वाले भैया को बोला कि आप मुझे फॉलो करो, क्योंकि हमने मौसी का घर नहीं देखा था तो हमको आइडिया नहीं था, तो इसीलिए वो आया था लेने। तो फिर हम उन्हीं के पीछे पीछे भैया गए, तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं मौसी के घर। और यहाँ पे मैंने प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि सामने ना टेंट लगा हुआ था और टेंट में काफ़ी रिलेटिव वगैरह थे, तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा था, अजीब सा ही, तो इसीलिए मैं बना नहीं पाई यहाँ पे। और उसके बाद फिर हम लोग घर में गए, तो यहाँ पे ना मतलब कि कथा की तैयारी हो रही थी, हवन वगैरह की। काफ़ी हद तक पूजा हो गई थी, हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। गृह प्रवेश में और भी कुछ कुछ विधियाँ होती हैं स्टार्टिंग से, तो वो सारी चीज़ें हो गई थी और बहुत सारे लोग आए थे, बहुत भीड़ था, बहुत अच्छा लग रहा था। आप जिससे मतलब कि जिनसे बहुत दिन मिले हुए हो गए थे उनसे भी हम कथा में मिल लिए, और अच्छा लगता है आप अगर किसी से मिलते हो तो मतलब कि बड़ी बहुत ही ज़्यादा किस्मत से आप किसी से मिलते हो। तो इसीलिए किसी से मिलो ना तो अजीब सा मुंह नहीं बनाए करो यार। मतलब बहुत लोग होते हैं ना कि बना लेते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। आप किसी से बड़े किस्मत से मिलते हो, तो जब मिलो तो बहुत अच्छे से उनसे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमने नानी के घर वालों से, मतलब कि जिन्हें हमें देखे कितने दिन हो गए थे, उनसे भी हम मिले, तो अच्छा लग रहा था सबको देख के। तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है, देखिए हवन का मौसा तैयारी कर रहे हैं और हम लोग सब पीछे बैठे हुए थे। बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। याचमणीयम सर्वांगे स्नानियम ऊपर पूरा चारों तरफ से मुखे याचमणीयम सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। नहीं, उसके पास मत। कुंडलस्थ देवता मेखलस्थ देवता वास्तु मंडलस्थ देवता प्रियमता। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, अभी विलम्ब है। तो फ्रेंड्स आगे पूजा हो रही है और पीछे हम सब बैठे हैं और हवन हो रहा था आगे, मतलब कि कथा वगैरह हो रहा था और हवन की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पे बैठे हैं और उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो मेरा ब्लॉग देखते थे, तो वो मम्मी से बोल रहे थे कि ये तुम्हारी वही लड़की है ना जो ब्लॉग वगैरह डालती है। तो मम्मी कह रही थी हाँ। तो अच्छा लग रहा था सुन के कि यहाँ भी कुछ लोग हमारा ब्लॉग देखते हैं। तो तो फ्रेंड्स भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा लोग थे ना। तो पंडित जी ने बोला कि थाली में ले लो, मतलब हवन करने वाली सामग्री, और सबके हाथों से टच करवा दो और उसे लाके इसमें डाल दो, तो माना जाएगा कि सबने हवन कर लिया। तो मैंने तो बोला कि नहीं, मैं तो वहीं जाके करूँगी। तो दीदी वही थाली में लेके जा रही थी सबको टच करवाने के लिए। वृंदावन बिहारी लाल सच्चे दरबार नैवेद्यामि ओम नाभ्यायासिनं करिचंगेली नाभ्यायासिनं करिचं शेषनो ध्याविष्टा स्वामाश्रितानां मैं जय जय करने आया हूँ। करुणावतार
श्यामाशोदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे आरती भी हो गई है। फिर ये कोई विधि होती होगी वो यहाँ पे मौसा मौसी कर रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे सबको आरती दीदी दे रही हैं, सब आरती ले रहे थे। उसके बाद फिर आरती वगैरह हो गया तो यहाँ पे कलावा बंधवा रहे थे पंडित जी से और प्रसाद ले रहे थे साथ में उनसे। तो यहाँ पे देखिए सभी ने लाइन बाई लाइन, मम्मी पापू सब ने बंधवाया और मेरी बहन ने भी बंधवाया, मेरे भाई ने भी बंधवाया। देखिए यहाँ पे मतलब कि जितने लोग थे ना वहाँ पे सारे लोगों ने आके पंडित जी से कलावा बंधवाया। और यहाँ पे पंडित जी शोभा को जानते हैं क्योंकि यही पंडित जी ने शोभा की शादी करवाई थी, तो इसी से, और उसके ससुराल वालों को भी जानते, तो उस वजह से जान पहचान थी। और यहाँ पे देखिए ये हमारी मामी है, बड़ी मामी है, तो वो मतलब शादी के बाद फर्स्ट टाइम हमको देख रही थी ना, तो वही सबको मतलब वो कर रही थी। और वो मेरी तरफ देखिए, मैं तो पैर छूने गई थी तो उन्होंने मुझे माथे पे किस भी किया था कि बहुत अच्छी मामी है, ये बहुत अच्छे से बात करती है। आप इनकी बातें सुनिएगा ना तो आप एकदम वो हो जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे मिलना जुलना होने के बाद यहाँ पे सबने खाना खाया और खाना खाने के बाद शाम हो गई है, मतलब सारे लोग चले गए थे, बस इक्के दुक्के लोग थे। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने घर का टूर नहीं किया था तो मैंने सोचा आप लोग को भी करवा दूँ। तो ये एंट्री आगे टेंट लगा है, ये एंट्री है। उसके बाद ये फर्स्ट रूम है, सेकंड रूम है। देखिए सेकंड रूम में सब बैठे हैं, ये नीचे का पोर्शन है। बगल में लैट्रिन बाथरूम है, देखिए कितना अच्छा मतलब फैला। उसके बाद ये ऊपर जा रहे हैं हम सीढ़ियों से, और मम्मी जा रही थी और ऊपर ऑलरेडी मौसा किसी को घर दिखा रहे थे। तो ये ऊपर आने के बाद सबसे पहले ओपन में किचन है, मतलब थोड़ा मॉडर्न टाइप में बनाया घर मौसा ने। तो ये ओपन में किचन है, उधर गैलरी है। और उसके बाद देखिए आगे ये किचन वाला है और आगे ये गैलरी है देखिए। और उसके बाद फिर इधर एक ही ये रूम है और रूम के साथ गैलरी भी है और अटैच लैट्रिन बाथरूम भी है इसमें भी देखिए। और अभी प्रॉपर ना घर नहीं बना है, ये देखिए ये इधर गैलरी, अभी प्रॉपर घर नहीं बना है पूरा, बस थोड़ा बहुत फिनिशिंग हुआ था। तो मौसा ने सोचा कि कथा करवा लेते हैं और फिर धीरे धीरे काम होता रहेगा इसमें। तो वही अभी पूरा काम नहीं हुआ अभी, तो इसमें बहुत सारा काम बाकी है घर में। तो और ये एक और रूम है इधर देखिए। उसके बाद फिर एक और लैट्रिन बाथरूम है, जो आपने पहले लैट्रिन बाथरूम देखा वो इंग्लिश था आई थिंक, और इधर इंडियन लैट्रिन बाथरूम है। इधर से मौसा जाएंगे तो दिखाएंगे। देखिए इधर इंडियन लैट्रिन बाथरूम है और यहाँ बोल रहे थे कि वॉशिंग मशीन वगैरह मतलब ना दिल्ली में जैसे छोटे छोटे घर होते हैं वैसा घर नहीं है, बहुत बड़ा हैगा और खुला जैसे घुटन सी नहीं होगी वहाँ पे, अच्छा लगेगा। और हवा भी बहुत अच्छी आ रही थी, तो घर अच्छा था, मौसा का बहुत अच्छा बनाया है। और अभी ये प्रॉपर तैयार नहीं हुआ है ना, तो अभी उतना वो नहीं लग रहा है, बट फिर भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये जो सीढ़ी जा रही है ना, ये छत के ऊपर जाएगी। तो रात हो गई थी ना, इसीलिए मैं छत पे नहीं गई। ये वाली सीढ़ी छत के ऊपर जाएगी, रात होने के कारण मैं नहीं गई थी छत पे। और घर काफ़ी अच्छा था, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि मतलब कि घुटन वाली चीज़ नहीं है घर में, छोटे छोटे जैसे दिल्ली में होते वैसा नहीं है, बहुत अच्छा था घर। उसके बाद फिर हम यहाँ नीचे आ गए थे, जो हम साड़ी वगैरह लाए थे मौसा के लिए, मौसी के लिए साड़ी और मौसा के लिए कुर्ता, तो वो यहाँ हम मौसी को दे रहे थे। ऊपर से मेरी बहन के घर में फंक्शन था ना, तो उसका भी वो इनवाइट भी कर रही थी मौसी को। और यहाँ थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे क्योंकि सुबह से काफ़ी भीड़ था, तो बात वगैरह नहीं हुआ था। तो वही यहाँ पे बात वगैरह कर रहे थे बैठ के। और हम लोग जाने के लिए भी कह रहे थे कि हमें घर जाना है, तो मौसी कह रही थी कि नहीं मत जाओ, रह जाओ। और फिर हम घर गए थे। उसके बाद आई होप फ्रेंड्स आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया।